हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लैम्डा फंक्शंस को समझेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको रिकर्जन, रिकर्सिव फंक्शंस, टाइप्स ऑफ रिकर्जन्स और रिकर्जन के प्रोग्राम्स समझे थे। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके जरूर से देख लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लैम्डा फंक्शंस एनोनिमस फंक्शंस होते हैं, मतलब ऐसे फंक्शंस जिनका कोई नेम नहीं होता है। आप सबको पता ही होगा कि एक नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। ऐसे ही एनोनिमस फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हम लैम्डा कीवर्ड का यूज करते हैं। लैम्डा फंक्शंस में हम कितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, लेकिन हमें आउटपुट में एक ही एक्सप्रेशन मिलता है। इसका सिंटैक्स होता है लैम्डा कीवर्ड। फिर हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं, कॉलन, और फिर हमें एक्सप्रेशन लिखना होता है। जैसे देखिए, हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन है ऐड। इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हैं num1 और num2। हमने इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करके प्रिंट कर दिया। फिर मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया और 5 और 6 पास किया। तो देखिए, इसका आउटपुट 11 आ रहा है। अब अगर हमें ये सिमिलर टास्क एनोनिमसली करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया ऐड इज इक्वल्स टू लैम्डा, फिर लिखा num1 कॉमा num2 कॉलन। अब हमें अपना एक्सप्रेशन लिखना है, तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा num1 प्लस num2। अब इस फंक्शन का कोई नेम नहीं है, तो हम इस फंक्शन को इसके वेरिएबल से ही कॉल करते हैं। तो मैंने लिखा ऐड राउंड ब्रैकेट्स में 5,6 और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए, आउटपुट में 11 आ रहा है। हम जैसे एक नॉर्मल फंक्शन में कंडीशंस और लूप्स का यूज करते हैं, वैसे ही हम लैम्डा फंक्शंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें नंबर्स को तभी ऐड करना है जब num1 0 से बड़ा हो, तो मैंने लिखा num1 ग्रेटर देन 0, एल्स प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा नेगेटिव नंबर। फिर मैंने 5 को -5 से रिप्लेस कर दिया और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए, आउटपुट में नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको लैम्डा फंक्शंस को मैप और फिल्टर फंक्शंस के साथ यूज करना सिखाऊंगा। तो मैप फंक्शन में हमें एक फंक्शन और एक लिस्ट एज एन आर्गुमेंट पास करनी होती है, और रिटर्न में हमें एक न्यू लिस्ट मिलती है जो उस फंक्शन के द्वारा मॉडिफाइड होती है। तो जैसे मैंने एक लिस्ट L1 क्रिएट की और उसमें 1 to 10 नंबर्स तक एलिमेंट्स एंटर किए। फिर हम एक और लिस्ट L2 क्रिएट करेंगे। इसमें हम L1 से वो एलिमेंट शो करेंगे जो 2 से परफेक्टली डिविजिबल होंगे, और जो नहीं है उसमें हम फॉल्स शो करेंगे। तो मैंने लिखा लिस्ट राउंड ब्रैकेट्स में मैप, फिर राउंड ब्रैकेट्स में लैम्डा x कॉलन x इफ x मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 एल्स फॉल्स कॉमा L1, और फिर प्रिंट स्टेटमेंट में L2 पास कर दिया और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए, हमें एक न्यू लिस्ट शो हो रही है। इसमें 1 3 5 7 9 पे फॉल्स है और 2 4 6 8 10 हमें शो हो रहे हैं, क्योंकि ये नंबर्स 2 से परफेक्टली डिविजिबल है। अब हम फिल्टर फंक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमें एक फंक्शन और एक लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट्स पास करनी होती है, और रिटर्न में हमें उस फंक्शन के बेसिस पर न्यूली फिल्टर्ड लिस्ट मिलती है। ये फंक्शन सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट को चेक करता है कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो मैंने अपने प्रोग्राम में मैप को फिल्टर से रिप्लेस कर दिया और इफ और एल्स स्टेटमेंट्स को भी रिमूव कर दिया और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए, आउटपुट में जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो एक लिस्ट में आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक आपको मैप और फिल्टर में डिफरेंस भी पता चल ही गया होगा कि मैप से जो लिस्ट क्रिएट होती है उसमें हर एक एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, लेकिन जो लिस्ट फिल्टर से क्रिएट होती है उसमें वो ही एलिमेंट्स होते हैं जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो दोस्तों, अब हम डेफ डिफाइंड फंक्शंस और लैम्डा फंक्शंस में डिफरेंसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डेफ डिफाइंड फंक्शंस की फंक्शन बॉडी में हम कितने भी एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए हमें रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना होता है, और इनका एग्जीक्यूशन टाइम भी स्लो होता है। लेकिन लैम्डा फंक्शंस में हम लिमिटेड ऑपरेशंस को ही परफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करने के लिए हमें रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम भी फास्टर होता है।
तो दोस्तों अब आपको लैम्डा फंक्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।